गुड मॉर्निंग टू ऑल माय ऑनलाइन डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट गैल्वेनिक सेल देखा था, उसका रिएक्शन देखा था, उसका रिप्रेजेंटेशन देखा था और किस तरीके से नस्ट इक्वेशन को कंप्लीट गैल्वेनिक सेल पे लगाते हैं। तो जस्ट हम लोग अगर 2 मिनट में उसे देख ले, हम लोगों ने क्या देखा था बेटा? कंप्लीट गैल्वेनिक सेल। कंप्लीट गैल्वेनिक सेल आज न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं उसके ऊपर। कंप्लीट गैल्वेनिक सेल कैसे बनेगा? एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल को सॉल्ट ब्रिज और एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ देंगे तो ठीक है। उसके बाद उसके रिएक्शंस की बात करो तो उसमें एक हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होगा एनोड हाफ सेल पे और कैथोड हाफ सेल पे रिडक्शन रिएक्शन होगा। और कंप्लीट सेल रिएक्शन के लिए दोनों रिएक्शन को सिंपली क्या करना होता है? जोड़ देना होता है, ठीक है। और उसके ऊपर नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करना है तो उसमें ई सेल निकालने की जरूरत पड़ती है। तो मैंने आपको बताया था ई नॉट सेल, कभी पूछे आपसे ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल के लिए बेटा मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे, पर सबसे अच्छा फॉर्मूला ये वाला होता है जिसमें ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, किसका? एनोड का ले लो, क्योंकि एनोड पे हमेशा ही क्या होगा? आपका ऑक्सीडेशन होगा, प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ले लो, किसका? कैथोड का। बेस्ट वन फॉर्मूला ये होता है। बुक्स में आपको जनरली ये वाला नहीं, बुक्स में आपको माइनस वाले के साथ देता है, दोनों का रिडक्शन के फॉर्म में देता है, पर मैं रिकमेंड करता हूं आप ओपी एनोड का निकाला करो कि एनोड पे ऑक्सीडेशन देखोगे, कैथोड पे हमेशा क्या देखोगे? रिडक्शन। आप चाहो तो इस फॉर्मूले को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में भी लिख सकते हो। क्या हो जाएगा बेटा? ओपी ऑफ एनोड, ये तो रहेगा। और इस रिडक्शन पोटेंशियल को अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो प्लस के जगह पे केवल क्या हो जाएगा? साइन एक्सचेंज हो जाता है, तो ई नॉट ओपी ऑफ कैथोड। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में हो गया। और आप इसे चाहो तो रिडक्शन पोटेंशियल, ये दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में। बुक्स में जो जनरली न्यूमेरिकल मिलेगा आपको वो थर्ड वाले पे मिलता है, पर मैं रिकमेंड करता हूं फर्स्ट वाले को करो, वो सिंपल होता है, क्योंकि एनोड पे हमेशा ही ऑक्सीडेशन कराना है, कैथोड पे हमेशा ही रिडक्शन कराना है। थर्ड वाला जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है? ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ किसका बेटा? कैथोड। और देखो इसको रिडक्शन पोटेंशियल करोगे तो आगे क्या लग जाएगा? माइनस, तो माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो आप देखना कॉमनली बुक्स के अंदर जो न्यूमेरिकल मिलेंगे वो सब हमारे इस फॉर्मूले पे मिलता है, कैथोड माइनस एनोड। ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ कैथोड लिख देंगे, ई नॉट यहां पे एनोड आएगा, है ना। ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट आरपी ऑफ एनोड, क्योंकि हमें जो डेटा जनरली गिवन होता है वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में दिया होता है, तो बुक वाले हमेशा इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। पर आप फर्स्ट वन यूज करो तो काफी सिंप्लिसिटी होती है, क्योंकि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन। तो ई नॉट सेल निकालने का यह फॉर्मूला है। ई सेल निकालने के लिए बोलेगा तो क्या? ई सेल निकालना है तो हर जगह से नॉट हटा दो तो ई सेल का बन जाता है। और नस्ट इक्वेशन की बात करें तो नस्ट इक्वेशन हमारे लिए क्या आता है बेटा? कंप्लीट सेल के लिए ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए 0.059 को मैंने बताया आपको अप्रोक्सीमेटली 0.06 ले लिया करेंगे। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो 0.06 लेके हम लोग सॉल्व कर लिया करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। और सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए अगर तो सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या था बेटा? बताया था मैंने। आप एनोड हाफ सेल लेगो और डबल वर्टिकल लाइन इधर क्या लोगे आप? कैथोड हाफ सेल। डबल वर्टिकल लाइन किसको बताता है? सॉल्ट ब्रिज को। ये क्या बता रहा है? सॉल्ट ब्रिज। और एनोड हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन हमने सीखा ही है, क्या? एनोड इस साइड आएगा, सिंगल वर्टिकल लाइन, इधर क्या आएगा? एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बेटा। फिर डबल वर्टिकल लाइन, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनोड हाफ सेल। एनोड हमेशा टर्मिनल में आता है और कैथोड हाफ सेल के समय कैथोड हमेशा टर्मिनल पे जाता है। तो पहले उसके पहले क्या दिखाई देगा हमें? कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। और इस साइड आपका क्या आता है? कैथोड आता है, ठीक है बेटा। और इनके कंसंट्रेशन हमें क्वेश्चन में क्या रहेंगे? गिवन होगा, इसका कुछ कंसंट्रेशन देगा, इस इलेक्ट्रोलाइट का कुछ कंसंट्रेशन देगा। और 5 तरीके के हाफ सेल मैंने बताए थे। आप इस हाफ सेल को, ये हाफ सेल आपका एक है, एक ये हाफ सेल है,
इस तरीके से आप 5 तरीके के हाफ सेल हैं, किन्हीं भी 2 हाफ सेल को जोड़ के कंप्लीट गैल्वेनिक सेल को हम लोग बना सकते हैं। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो जनरली मेटल मेटल आयन वाला पढ़ेंगे, मेटल मेटल आयन वाला। बाकी के डिस्क्रिप्शन होने के बाद उनके तरीके के भी हम लोग देखेंगे। कल की क्लास में हमारा आ जाएगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसमें हम लोग गैस आयन हाफ सेल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए इसके ऊपर अब हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं। आज की क्लास में हमें गैल्वेनिक के कुछ न्यूमेरिकल ही प्रैक्टिस करने हैं आज। चलो, तो ये हमने बनाना सीख लिया, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है सेल को। आज हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस तरीके से आते हैं उससे डील करूंगा मैं। तो हम लोग गैल्वेनिक सेल के न्यूमेरिकल फर्स्ट टाइप के, जो सिंपल टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं, वो करना हम लोग आज सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन दे रहा है हमें, कैलकुलेट ई सेल कॉमा ई नॉट सेल ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। ठीक है, आपको ये कैलकुलेट करना है। एंड या इसी में लिख देता हूं, ऑल्सो राइट हाफ सेल रिएक्शंस, ऑल्सो राइट हाफ सेल रिएक्शंस में एनोड हाफ सेल का रिएक्शन एंड कैथोड हाफ सेल का रिएक्शन एंड सेल रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन है ई सेल निकालना है, ई नॉट सेल निकालना है, कुछ सेल्स में दे रहा हूं। ऑल्सो राइट हाफ सेल रिएक्शन एंड सेल रिएक्शन। तो सबसे पहला हमने लिया, पहले टाइप का जो सेल दे रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट सेल है हमारे पास Zn सॉलिड, सिंगल वर्टिकल लाइन, Zn+2 एक्वस। ये हमें सेपरेशन ऑफ फेज को बताता है, बता दिया मैंने। और सपोज करो इसका कंसंट्रेशन हमें दिया है बेटा 10 मोलर, उसका कंसंट्रेशन 10 मोलर दिया है। डबल वर्टिकल लाइन, मतलब ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस साइड हमें दे रहा है Ag प्लस एक्वस। सपोज करो ये आपको 0.1 मोलर दिया है इसका कंसंट्रेशन, और फिर सिंगल वर्टिकल लाइन आपका Ag सॉलिड। तो अब इस तरीके से हमें सेल बना के देगा और हमें इस तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे। इसका ई सेल निकालो, ई नॉट सेल निकालो, हाफ सेल रिएक्शन लिखो, सेल रिएक्शन लिखो। तो सेल का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है कंप्लीट सेल का। तो हम लोग इसी के ऊपर देखेंगे कैसे इन्हें डील करना है। और साथ में आपको क्या दिया होगा बेटा, मैंने बताया था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको हर क्वेश्चंस का क्या रहेगा, गिवन रहेगा, क्योंकि वो हमारा स्टैंडर्ड डेटा होता है। तो हमें ई नॉट ऑफ Zn+2 ऑब्लिक Zn, ये क्या है बेटा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि क्या हो रहा है, Zn+2 से किस में जा रहा है, Zn में, मतलब ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमें दिया है -0.76 वोल्ट। ये प्रॉब्लम में हमेशा गिवन रहेगा हमारे पास। और दूसरे का दिया है कॉमा ई नॉट ऑफ Ag प्लस ऑब्लिक Ag, इसका भी क्या दिया उसने, रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका गिवन है, इसका होता है हमारे पास प्लस 0.8 वोल्ट। तो ये डेटा गिवन होगा हमारे पास, और हमें बोलेगा इस सेल का ई सेल निकालो, ई नॉट सेल निकालो, रिएक्शंस लिखो, है ना, फलाना डिकाना, जो भी है सब चीजें इसी में पूछ लेगा इस तरीके से। तो ये पहला है। एक सेकंड क्वेश्चन भी दूंगा मैं दूसरा। पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं, कैसे डील करेंगे हम लोग। तो बेटा क्वेश्चंस का जो मैं अप्रोच बता रहा हूं, हर क्वेश्चन में यही अप्रोच लगाना, आपका कोई क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, हर इसी अप्रोच से सॉल्व करने। देखो, डबल वर्टिकल लाइन के इस साइड का सेल कौन सा कहलाएगा हमारे लिए, एनोड हाफ सेल, पहले आप आइडेंटिफाई करो। और डबल वर्टिकल लाइन के इस साइड का जो सेल है ये कौन सा है हमारे लिए, कैथोड हाफ सेल। और दोनों हमारे लिए मेटल मेटल आयन हाफ सेल है, मेटल है और उसी का आयन है। यहां देखो कैथोड का नोटेशन क्या होता है, कैथोड इस साइड में जाता है, वर्टिकल लाइन के पहले इलेक्ट्रोलाइट, तो मेटल और मेटल का आयन। तो ये दोनों मेटल मेटल आयन हाफ सेल पे बने हुए हैं। अब क्या करना है, चूंकि रिएक्शंस तो दे दिया है लिखने के लिए, अगर ये पार्ट में नहीं भी देता तो भी आप ऐसे ही डील करना, फॉर्मूले से मत रटो कभी, है ना, इस अप्रोच से जाओ। ये रिप्रेजेंटेशन हमने समझ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा एनोड हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखा, ASC रिएक्शन, मतलब एनोड हाफ सेल रिएक्शन। और एनोड हाफ सेल रिएक्शन हमेशा क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होगा। तो सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखो। क्या ऑक्सीडेशन होगा बाबू, वो देख के भी समझ में आ जाता है आपको। कैसे बेटा, देखो Zn किस में जा रहा है, Zn+2 में, Ag प्लस किस में जा रहा है, Ag में जा रहा है। जो जैसा दिखाई देता है वैसा ही, एनोड पे Zn जाएगा Zn+2 में, कैथोड पे क्या होगा, Ag प्लस जाएगा Ag में। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है, वो देखते ही दिख जाता है हमें। तो देखो ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, Zn कन्वर्ट होगा किसके अंदर बेटा, Zn+2 में। ये Zn सॉलिड फेज में होगा और Zn+2 किस में, एक्वस में।
वो यहीं से देख के भी कर सकते हो। देखो जिंक कन्वर्ट होगा Zn+2 में एनोड के ऊपर, और कैथोड में क्या होगा Ag+ कन्वर्ट होगा किसमें, Ag के अंदर, ऐसे सोचा करो हमेशा। तो Zn जाएगा Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इस रिएक्शन का मुझे E0 लिखना होगा। अब बताओ इसका E0 क्या लिखूंगा, Zn इज कन्वर्टेड इनटू Zn+2, तो इसका E0 क्या लिखोगे, E0 Zn/Zn+2, और ये इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, ऊपर देखो Zn+2 से Zn मैंने आपको दिया है, मतलब मैंने उसका क्या दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन आपको क्या चाहिए उसका, Zn से Zn+2 मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए क्या बताया मैंने, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, लेकिन साइन क्या होता है, चेंज। तो अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल Zn+2 से Zn -0.76 है, ये कलाकारी वो हर क्वेश्चन में करता है, ध्यान रखना, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, लेकिन मुझे किसकी जरूरत है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, तो बस क्या कर दूंगा, इसी का साइन चेंज कर दूंगा, तो ये हमारे लिए प्लस 0.76 वोल्ट हो जाएगा। समझे क्या बात को, तो ये हर क्वेश्चन में वो कलाकारी करके देगा। आप ध्यान रखिए, आपको ओपी चाहिए कि आरपी चाहिए, एनोड पे हमेशा क्या निकालोगे, ऑक्सीडेशन, तो आपको निकालना भी क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। चूंकि दिया क्वेश्चन में था रिडक्शन पोटेंशियल, इसलिए मैंने इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला। एक क्वेश्चन में ढंग से समझा रहा हूं, इसी तरीके से हर क्वेश्चंस को अप्रोच लगाना है। चलो ये हमारा फर्स्ट हो गया बेटा, हाफ सेल रिएक्शन एक लिख लिया। सेकंड बात करोगे तो कैथोड हाफ सेल रिएक्शन लिखनी है, मतलब कैथोड हाफ सेल पे कौन सा प्रोसेस, रिडक्शन, तो आपको क्या लिखना है, रिडक्शन की रिएक्शन। तो रिडक्शन देखो बेटा वो भी सिंपल सा दिख रहा है, Ag प्लस किसमें कन्वर्ट होगा, Ag में, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, Ag प्लस एक्वस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आपका Ag सॉलिड के अंदर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रिडक्शन, और यहां पे जो प्रोसेस हो रहा है वही लिखना है, क्या हो रहा है, Ag प्लस इज कन्वर्टेड इनटू Ag, तो E0 क्या लिखोगे, Ag प्लस ऑब्लिक Ag। ठीक है, और ये वैल्यू चेक करो, मैंने रिडक्शन पोटेंशियल ही डायरेक्ट दिया है आपको कितना, प्लस का 0.8 प्लस 0.80 वोल्ट, ये दिया है आपको। ठीक है बेटा, सिंपल है कि नहीं। अब बस क्या करना है, अब इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ते ही क्या मिल जाएगा हमें, कंप्लीट सेल रिएक्शन। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन कटने चाहिए, है ना, जैसे यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे रिएक्शन को क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा क्यों, ताकि इलेक्ट्रॉन हमारा कैंसिल आउट हो जाए, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हमेशा ही करना है। अब वो जुगाड़ आपको लगाना पड़ेगा, अगर ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन नीचे 3 इलेक्ट्रॉन होता तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ऊपर 3 से, कैसे भी इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। पर ध्यान रखिए, जब किसी नंबर से रिएक्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो उसके E0 की वैल्यू में कभी मल्टीप्लाई मत करना। E0 की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 से मल्टीप्लाई कर दो, E0 की वैल्यू पे कभी मल्टीप्लाई मत करना, बिकॉज E0 इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, E0 कैसा होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, वी विल डिस्कस इन डिटेल इन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरे होते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे होती हैं जो मास और साइज से इंडिपेंडेंट होती हैं, उनको मास और साइज से कोई मतलब नहीं है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास और साइज के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे कुछ मैं थोड़ा सा बस याद करने के लिए बता दूं, आप E0 को कभी भी मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि वो क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर एक तरीके का कैसा होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आप एक बाल्टी पानी ले लीजिए, उसका सपोज करो उस बाल्टी के अंदर पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप उसमें से एक ग्लास पानी को बाहर भी निकाल लेंगे तो भी उसका टेम्परेचर 25 ही रहने वाला, ये नहीं कि अमाउंट कम हुआ तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी एक ग्लास में लिया है, दूसरे में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का लिया है, और दोनों को मर्ज कर दोगे, दोनों को एक मिला दोगे अगर, तो ऐसा नहीं है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, वो कितना रहेगा, अभी भी 10 ही रहेगा, अगर सेम अमाउंट में आप लिए हैं तो ऐसी प्रॉपर्टीज है ना, क्या कहलाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो साइज मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। जैसे और एग्जांपल दूं मैं, कंसंट्रेशन जो होता है ना, वो भी बेटा हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसे, कंसंट्रेशन का मतलब क्या, आप कोल्ड ड्रिंक अगर खरीद के ले आओ 2 लीटर का बोतल, तो आप पूरा 2 लीटर की बोतल से कोल्ड ड्रिंक पियो या उसको छोटे से ग्लास में लेके पियो, दोनों में टेस्ट आपका सेम मिलने वाला है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो मास और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उनको बोलते हैं इंटेंसिव। तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव, इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास।
तो ध्यान रखना, बस यहां पे यही चीज बताने का पर्पज है। आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करने के लिए, लेकिन आप उसके ई नॉट में कभी भी मल्टीप्लाई मत करना। मल्टीप्लाई होता है लेकिन किसमें होगा, वो डेल्टा जी में, जो गिव्स फ्री एनर्जी था, क्योंकि एनर्जी एक तरीके का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। एक छोटे से बच्चे के अंदर अलग एनर्जी होगी और एक बड़े से आदमी के अंदर अलग, जैसा स्ट्रक्चर जैसा मास वैसी एनर्जी स्टोर होगी। जैसे आप ग्लूकोज का 1 चम्मच डाल के पी लो और ग्लूकोज के 2 चम्मच डाल के पी लो, तो आपको अलग अलग एनर्जी मिलेगी। 1 चम्मच में अलग एनर्जी, 2 चम्मच में अलग, क्योंकि आपने मास को चेंज किया है। ये प्रॉपर्टी इंटेंसिव होती है जो मास के ऊपर डिपेंड करेगा। मेरा सब मिला जुला के मतलब ये पढ़ेंगे डिटेल में हम लोग इंटेंसिव एक्सटेंसिव थर्मो में, पर बेसिक मीनिंग यही है, आप नंबर से मल्टीप्लाई करना, ई नॉट को कभी भी मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना इसके लिए। तो ये हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा बेटा, 2Ag प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या हो जाएगा आपका 2Ag सॉलिड, ठीक है। और जैसे ही अब आप दोनों रिएक्शंस को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, कंप्लीट सेल रिएक्शन। इसको ऐसे भी थोड़ा समझ लो, ई नॉट इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे है, जो मैंने ये घड़ी लगाई, इस घड़ी के अंदर एक छोटा सा सेल होता है, और आप देखो जो दीवार घड़ी होती है ऊपर लगी होती है, दीवार घड़ी में भी एक बड़ा सा सेल होता है। रिमोट के अंदर देखो पतले वाले सेल होते हैं, वो सबके शेप साइज क्या है, अलग अलग है, लेकिन लगभग सबका पोटेंशियल जो है ना सेम होता है। जैसे इस घड़ी का अप्रोक्सीमेट 1.3 से 1.5 वोल्ट का होगा, छोटा वाला सेल। घड़ी के अंदर जो सेल लगता है वो भी आपका लगभग 1.1 वोल्ट या 1.3 से 1.5 इस तरीके से होते हैं। लगभग सब 1.5 वोल्ट मान के चलो कि हर सेल होते हैं। आप निप्पो के वो मोटे मोटे सेल जो रेडियो वगैरह में लगते हैं, आपने देखा होगा, टॉर्च में रेडियो में लगाए जाते हैं जो सेल मोटे वाले, उसका भी लगभग पोटेंशियल 1.5 वोल्ट ही होता है। तो साइज के ऊपर सबका साइज अलग अलग है, लेकिन सबका पोटेंशियल सेम है ना। तो पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसको साइज और इससे कोई मतलब नहीं होता। तो ये ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करते समय उसमें मल्टीप्लाई मत कर देना। चलो, तो अब इन दोनों रिएक्शंस को क्या कर दो बेटा, सिंपली जोड़ दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेल रिएक्शन। जोड़ते ही आपको क्या मिल जाएगा, सेल रिएक्शन। तो आप इस 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कर दो, और जोड़ते ही आपको क्या मिलेगा, Zn सॉलिड यहां का, प्लस यहां से क्या 2Ag प्लस एक्वस, इलेक्ट्रॉन कट चुका है, गिव्स क्या हो जाएगा Zn प्लस 2 एक्वस प्लस क्या हो जाएगा 2Ag सॉलिड। तो ये हो जाएगा, ये रिएक्शन हमारी सेल रिएक्शन हो गई। और इस सेल रिएक्शन का अब हमें क्या निकालना होगा, ई नॉट सेल। तो इस सेल रिएक्शन का ई नॉट सेल पूछा था हमसे क्वेश्चन में, ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल डायरेक्ट इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। कल की क्लास में सीखा था ना हमने, दोनों रिएक्शंस को जोड़ो तो उनके ई नॉट की वैल्यू को भी जोड़ दो, तो 0.76 क्या हो जाएगा, देखो ई नॉट ऑफ Zn ऑब्लिक Zn प्लस 2। देखो बेटा, मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का ले लिया, प्लस ई नॉट ऑफ Ag प्लस ऑब्लिक Ag, रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड का ले लिया। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का, और इन दोनों को सिंपली जोड़ दो तो 0.76 प्लस 0.80 डेट विल बी 1.56 वोल्ट। तो एक आंसर तो हमारा यही खत्म हो गया। हमसे ई नॉट सेल पूछा है तो कितना हो गया 1.56 वोल्ट। हमसे रिएक्शन लिखने को बोला था, हमने रिएक्शंस भी तीनों लिख ली हैं अपनी, तो वो पार्ट खत्म। अब क्या बचा है, ई सेल कैलकुलेट करना। और ई सेल कभी भी कैलकुलेट करना है किसी भी कंडीशन में तो किससे जाना होगा बेटा, नस्ट इक्वेशन से। तो हम लोग क्या अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, नस्ट इक्वेशन को जस्ट अप्लाई कर दो। क्या है फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059। क्या मैंने टेम्परेचर दिया है क्वेश्चन में, नहीं, तो टेम्परेचर आप 25 लोगे तो मैंने बता दिया हमेशा कितना आएगा 0.059 डिवाइडेड बाई n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब बस इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ई नॉट सेल की जगह पे कितना रखोगे बेटा 1.56 माइनस 0. इसको 0.6 ले लेता हूं सिंप्लिसिटी के लिए। n की वैल्यू क्या होगी, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर, तो n की वैल्यू कितनी 2। जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होंगे ना वही हमारे n की वैल्यू कहलाएगी। n की वैल्यू हो गई 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब Ag को लोगे क्या, नहीं, सॉलिड को नहीं लिया जाता, तो कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट में जिंक सॉलिड को लेंगे, नहीं, क्या आएगा केवल Ag प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। बट बी केयरफुल, Ag प्लस का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो आपको जो कोएफिशिएंट होता है वो कहां जाता है बेटा, पावर में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये जो 2 कोएफिशिएंट है वो कहां जाएगा, पावर में। इस तरीके से आप बस फ्रेम करो, हर क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट जो है हमारा गैल्वेनिक सेल सॉल्व
हो जाएगा। अब ये अलग बात है कि मैं आगे डरावने डरावने बनाऊंगा इनको, है ना, जो 5 तरीके के हाफ सेल हैं वो डरावने हो सकते हैं, अप्रोच यही लेकिन लगाना रहेगा, है ना, सबकी भावना एक ही है करने की। ये भले ही डरावने टाइप के बन जाएंगे जो आगे की क्लासेज में हम देखेंगे, पर लगाना सब क्वेश्चन इसी तरीके से है। 1.56 माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा 0.03 इंटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2। देखो Zn+2 का कंसंट्रेशन कितना दिया है क्वेश्चन में 10 मोलर, ठीक है, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कितना दिया है 0.1 मोलर, 0.1 का होल स्क्वायर। तो यहां से सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका 1.56 माइनस ये 0.03 है इंटू ये देखो 10/0.1 है, 0.1 का स्क्वायर करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा 0.01, और 0.01 को कितना लिख सकते हैं हम लोग 1/100, और 1/100 ऊपर जाएगा तो 1000 कर देगा। तो log 1000 की वैल्यू कितनी होती है 3, log 10 के पावर 3 मतलब कितना 3। तो ये डायरेक्ट मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। ये क्वांटिटी कितनी आएगी, ये सॉल्व करोगे तो ये 3 आने वाला है ना, ये कितना आएगा निकल के 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है 1.56 माइनस 0.09 that will be 1.47 वोल्ट, 1.47 वोल्ट। तो ये इजीली इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि मैंने 15 मिनट दे के लग बताया इस न्यूमेरिकल को, है ना, 15 मिनट से ज्यादा ही दे दिया मैंने। तो एक न्यूमेरिकल बस आप ढंग से समझ गए तो आप बाकी सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये अप्रोच हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के अंदर लगाना है। अब हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, आई होप कि क्लियर हो गया, समझ गए हम लोग कैसे लगाना है। चलो हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं बेटा। इसी का ये फर्स्ट पार्ट था ना क्वेश्चन का, हम लोग सेकंड पार्ट लेते हैं। करना यही सब रहेगा, एनोड हाफ सेल रिएक्शन, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, कंप्लीट सेल रिएक्शन, और फिर जस्ट नस्ट इक्वेशन को आपको अप्लाई कर देना है। बाकी कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। देखो अब सेकंड सेल में दे रहा हूं, सेकंड सेल जो है इसके लिए निकालना है, हमें दे रहा है Cu ले लेते हैं, कॉपर सॉलिड ऑब्लिक Cu+2 एक्वस, या इस बार मैं इसे चेंज करता हूं CuSO4 कर देता हूं, CuSO4 एक्वस, और इसका कंसंट्रेशन आपको दिया है बेटा 2 मोलर, ठीक है। फिर डबल वर्टिकल लाइन, इससे पता चल गया ये एनोड वाला है, हो गया, ठीक है। इस साइड में दे रहा आपका AgCl, ब्रैकेट में दिया हमें सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखो अब आयनिक को मैं यूज करवा रहा हूं, कैसे आयनिक यूज होता है, और सेचुरेटेड सॉल्यूशन, और इसका हमें KSP गिवन है 10⁻⁻10, ठीक है। फिर सिंगल वर्टिकल लाइन, इधर Ag सॉलिड। तो आपका ये सब चीजें करनी है, और साथ में हमें क्या दिया होगा बेटा, एडिशनल डेटा क्या देगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देगा, E0 ऑफ Cu+2 ऑब्लिक Cu। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर की वैल्यू हमें दे रहा है क्वेश्चन के अंदर प्लस का 0.34 वोल्ट होता है ये, ठीक है। ये आपको हमेशा गिवन रहेगा, याद नहीं करना है, ठीक है। और अगला आपको मैंने ध्यान रखा है, मुझे याद है क्योंकि मुझे पढ़ाना है इस चीज को, आपको दिया हुआ होगा क्वेश्चन में AgCl से Ag, तो इसमें आपका Ag प्लस इज कन्वर्टेड इनटू Ag का रिडक्शन पोटेंशियल दे रहा है आपको प्लस का 0.80 वोल्ट, ठीक है। कैसे करोगे सॉल्व, आप इसको एक बार ट्राई कर लो, और ट्राई करके कोशिश करो कैसे सॉल्व करना है ना। पहले टाइप का जो क्वेश्चन बताया, जनरली क्वेश्चंस आपके उसी फॉर्म में मिलेंगे। तो देखो इसे कैसे करेंगे सेकंड क्वेश्चन के लिए, बस आपको सेकंड पार्ट मैंने थोड़ा सा आयनिक का यूज करवा दिया है, और अगर आयनिक से आइडिया हो तो ये देखो, पहले तो इसको घेर लिया, ये कौन सा है आपका एनोड हाफ सेल वर्टिकल लाइन के इधर, और ये साइड का कौन सा सेल होगा आपका कैथोड हाफ सेल, ठीक है। और बेटा ये दोनों सेल कैसे हैं, मेटल मेटल आयन, ये मेटल है, और हमें CuSO4 में क्या सल्फेट से हमें कोई मतलब है नहीं, हमें केवल उसके आयन Cu+2 से मतलब है। तो सल्फेट की जगह NO3 का ट्वाइस दे दे, कुछ भी दे दे दुनिया का, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसका बस हमें Cu+2 से मतलब है। इस साइड में देखो AgCl का मैंने आपको क्या दे दिया है KSP, और लिखा क्या है बेटा सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हमें पता है AgCl सेचुरेटेड सॉल्यूशन लिखने का मतलब स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, और स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो हमने सीखा था कि KSP ऑफ AgCl का फॉर्मूला क्या होगा S इंटू एस, AB टाइप का सॉल्ट है ना, तो KSP इज इक्वल टू क्या आएगा S स्क्वायर, KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर। तो सॉल्युबिलिटी S इज इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट में KSP, और जो सॉल्युबिलिटी आती है वही कंसंट्रेशन कहलाती है, वही Ag प्लस का कंसंट्रेशन, वही Cl माइनस का कंसंट्रेशन। तो इनडायरेक्टली मैंने आपको आयनिक का यूज करा के दिया है कंसंट्रेशन निकालने के लिए, तो कर सकते हैं कि नहीं। सबसे पहला काम क्या जो बताया मैंने, एनोड हाफ सेल रिएक्शन, एनोड हाफ सेल रिएक्शन। तो इसको बेटा मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूं, ऑक्सीडेशन लिखोगे, बोलो ऑक्सीडेशन क्या करोगे, Cu सॉलिड
इज कन्वर्टेड इनटू, इधर एनोड हाफ सेल है, एनोड पे क्या होगा हमेशा ऑक्सीडेशन, Cu सॉलिड, कॉपर सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू Cu+2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये कैसे पता चला सर Cu+2 में जाएगा, तो देखो बेटा Cu और SO4 में सल्फेट आयन है ना, तो Cu+2 में ही देगा ना, ठीक है। और इसका हमें क्या चाहिए बेटा, बताओ क्या हो रहा है, ये Cu से किस में जा रहा है, Cu+2 में, तो मुझे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए Cu/Cu+2। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल, तो मुझे जस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, तो मुझे साइन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये ऑलरेडी Cu से Cu+2 की वैल्यू दिया होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, डायरेक्ट लिख लेते। तो ये सब ध्यान रखना थोड़ा सा, +2 से ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया और मैंने क्या लिखा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो साइन चेंज किया है। सेकेंड में बात करो कैथोड हाफ सेल रिएक्शन की, तो कैथोड हाफ सेल रिएक्शन में क्या होने वाला है बेटा, रिडक्शन। रिडक्शन किसका, AgCl में क्या Cl- से कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं, किससे मतलब हमें, Ag+ से, उसी का आयन होना चाहिए, जो मेटल लोगे उसी के आयन से मतलब है। कॉपर में CuSO4 में क्या सल्फेट से मतलब था, नहीं, किससे, Cu से मतलब था। तो देखो आपका Ag+ एक्वस, और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये कैसे पता चला सर, Ag+ एक्वस और एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो AgCl किस में टूटेगा, Ag+ और Cl-, इज कन्वर्टेड इनटू किसके अंदर बेटा, Ag सॉलिड। तो ये क्या हुआ, इसका रिडक्शन हो गया, और रिडक्शन होते ही इसका E0 दिया है क्या, E0 ऑफ क्या लिखोगे बताओ, जो प्रोसेस हो रही है Ag+ इज कन्वर्टेड इनटू Ag, तो E0 ऑफ Ag+ Ag, और वही हमें डायरेक्ट वैल्यू दिया है कितना, 0.80 वोल्ट। तो ये दोनों लिख लिए, और ये दोनों लिखने के बाद तुरंत क्या करना है आपको बेटा, सेल रिएक्शन लिखनी है ना। पर एक चीज ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल आउट होना चाहिए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने आइडिया दे दिया क्या करना है, पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करते ही 2Ag+ हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे फिर, ठीक है। चलो, तो सेल रिएक्शन क्या आ जाएगा इसके लिए, सेल रिएक्शन बोलो क्या लिखोगे, Cu सॉलिड प्लस, यहां से क्या आएगा बेटा, 2Ag+ एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो चुके हैं, गिब्स क्या देगा इधर से, Cu+2 एक्वस, इस साइड का बच्चा है, प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई होके कितना हो चुका होगा, 2Ag सॉलिड, और इस E0 सेल कितना होगा बताओ, E0 सेल क्या करना है, सीधे दोनों को जोड़ देना है, तो इन दोनों को जोड़ो जरा, कितना हो रहा है, ये -0.34 है, ये 0.80 है, तो ये कितना आएगा, -0.34 प्लस 0.80, तो ये कितना आ रहा है बेटा, 0.46 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे और चीज मैं बता रहा हूँ, इसका E0 सेल क्या है बेटा, पॉजिटिव। अगर ये E0 सेल आपका निगेटिव आ जाता तो ये सेल काम नहीं करता, मतलब हमने सेल सही नहीं बनाया है। E0 सेल है ना, हमसे क्वेश्चन इस तरीके का भी आएगा कि जो मैंने सेल बना के दिया है, क्या ये सेल काम करेगा, क्या ये सेल की रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, क्या हमने सही पोलरिटी असाइन किया है। सही पोलरिटी असाइन करने का मतलब ये हमारा एनोड है, मतलब दैट इज द निगेटिव टर्मिनल, ये हमारा कैथोड है मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, तो क्या हमने निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल सही असाइन किया है। ये सब चीजों के सब क्वेश्चंस का लॉजिक एक ही है, आप रिएक्शंस का E0 सेल निकाला करो जो भी दिया होगा, अगर वो पॉजिटिव आएगा तो हमारा सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस मतलब खुद हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस E0 सेल के पॉजिटिव आने का मतलब सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, खुद ही हो जाएगी। फिजिबल वर्ड भी बोल सकता है, तो ये सेल रिएक्शन हमारा फिजिबल है। हमसे ये पूछ सकता था क्या हमने पॉजिटिव टर्मिनल इसमें कौन है, तो पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड होता है बेटा, पूछ सकता था निगेटिव टर्मिनल, तो भी सही असाइन किया हमने। अगर ये उल्टा कर दिया जाए, इसको इधर और इसको इस साइड कर देते, तो ये E0 सेल आपका पॉजिटिव नहीं, कैसा आ जाता, नेगेटिव, मतलब आपने सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, आपने सही पोलरिटी असाइन नहीं की है। उस तरीके के क्वेश्चंस भी बनते हैं, उनका मैं नोट करके अभी लिखवा देता हूं, बस एक आइडिया दिया मैंने। अगर ये नेगेटिव आ जाएगा तो कभी सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। अब क्या करोगे इसमें बताओ, E0 सेल तो निकल गया, सेल रिएक्शन लिख लिया, अब क्या निकालना है बस आपको, E सेल। तो ई सेल के लिए क्या लगाएंगे बेटा हम लोग, नस्ट इक्वेशन, है ना। तो सिंपल होता है एकदम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आप बस फॉर्मेट करते जाओ क्वेश्चंस का, जो भी लैंग्वेज दिया उसके हिसाब से नस्ट इक्वेशन अप्लाई करो। क्या लिखोगे बोलो, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मैं डायरेक्ट लिखता हूं अब, है ना, पी प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, यहां से केवल कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 आएगा बेटा, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सॉलिड तो नहीं लेते, तो क्या आएगा Ag+, और चूंकि कोएफिशिएंट 2 है तो Ag+ के पावर 2, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। चलो अब डेटा डाल दो सबका, ई सेल इज इक्वल टू,
ई नॉट सेल कितना आया पॉइंट का 46 माइनस 0.06 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए एन की वैल्यू कितनी, जो जितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है कितने का हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो एन की वैल्यू सीधे आपको दिख जाएगी 2 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 कितना है बेटा, Cu+2 का कंसंट्रेशन डायरेक्ट गिवन है कितना 2 मोलर, तो यहाँ पे रख दो 2 मोलर डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ कितना है। अब देखो मैंने Ag+ को डायरेक्ट ना देके क्या यूज करवा दिया आयनिक का, तो आप Ag+ के लिए क्या करो साइड में यही सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। हमें क्या दिया है KSP ऑफ AgCl, KSP ऑफ AgCl किसके बराबर लिखोगे बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl- इज इक्वल टू कितना S इंटू एस, डेट विल बी S²। ये तो डायरेक्ट बताया मैंने आपको, KSP निकालना हमने सीखा है, तो बताओ S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या हो जाएगा KSP, और जो S होगा बेटा S सॉल्ट की क्या कहलाता है सॉलिबिलिटी, और आयन के केस में वही क्या कहलाता है उसका कंसंट्रेशन। तो यहां से हमारा S जो आएगा डेट विल बी नथिंग बट द कंसंट्रेशन ऑफ Ag+, वही Cl- का भी होगा, पर Cl- से हमारा कंसर्न है ही नहीं कोई, क्योंकि सल्फेट आयन से कोई मतलब नहीं था, यहाँ पे Cl- से कोई मतलब नहीं, हमें तो जो मेटल है उसके आयन से बस मतलब है। तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ इज इक्वल टू अंडर रूट में KSP की वैल्यू कितनी दी है 10⁻⁻10, तो KSP इज इक्वल टू 10⁻⁻10, तो ये कितना आ जाएगा 10⁻⁻5। तो हमने कंसंट्रेशन निकाल लिया Ag+ का, तो बस यहाँ पे रख दो 10⁻⁻5 के पावर कितना 2, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता है बस आपको, तो डेट विल बी 0.46 माइनस ये कितना 0.03 इंटू लॉग 2 अपॉन, इसको करें क्या डायरेक्ट, देखो ये 10 के पावर -5 का स्क्वायर है, मतलब 10 के पावर कितना आएगा -10, 10 के पावर -10, तो 10 के पावर -10 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा ये लॉग 2 इंटू 10 के पावर प्लस का 10 हो जाएगा, क्यों 10 पावर -10 है ऊपर जाएगा तो 10 के पावर प्लस का 10 हो जाएगा, तो ये आपका 0.46 माइनस 0.03 इंटू ये लॉग 2 इंटू 10 के पावर 10 कितना आ जाएगा, 10 के पावर 10 का 10 आगे आ जाएगा, लॉग 2 प्लस लॉग 10 के पावर 10 मतलब 10 प्लस लॉग 2, ठीक है ना, 10 प्लस लॉग 2, और लॉग 2 की वैल्यू 0.30 होती है, मतलब ये 10.30 हो जाएगा। और बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, मल्टीप्लीकेशन कर लो और आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करके 0.646 में से माइनस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो करना इसी तरीके से है, क्वेश्चंस का अप्रोच यही है आपको। देखो दोनों क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आइडिया लगा दिया, आयनिक के तरीके का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया है। चले तो समझ गए हम लोग इस तरीके की चीजें। अब जो मैंने बताया उसको नोट के फॉर्म में मैं लिखवा देता हूं। ई नॉट सेल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, अगर ई नॉट सेल नेगेटिव आ गया तो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। हमसे बोलता है कंस्ट्रक्ट गैल्वेनिक सेल, ई नॉट की वैल्यू दे देता है हमें इस तरीके से, ये दे देगा और ये दे देगा, और बोलेगा गैल्वेनिक सेल बनाइए। गैल्वेनिक सेल बनाने का मतलब किसको एनोड बनाओगे, किसको कैथोड बनाओगे। तो एनोड हमेशा उसको बनाएंगे जिसपे, एनोड पे क्या देखना है हमको, ऑक्सीडेशन। हम लोग एनोड उसका बनाएंगे जिसका हाइयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, और कैथोड उसका बनाते हैं जिसका हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल हो, क्योंकि कैथोड पे क्या होना है रिडक्शन। तो देखो जरा बेटा यहाँ पे अगर पूछता किसको एनोड किसको कैथोड बनाओगे, तो ये देखो, चलो हम लोग पहले नोट करके लिख लें उस चीज को, फिर मैं आपको वो क्वेश्चंस के फॉर्म में हम लोग समझ लेंगे कि किसको एनोड बनाना है किसको कैथोड बनाना है। तो किसी भी सेल रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, फिजिबल होने के लिए, उसका ई सेल क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। चलो तो हम लोग लिख लेते हैं ये नोट करके, या आप चाहो तो इसे शॉर्ट में नोट में ही डाल लेते हैं, हम लोग नोट में ही हेडिंग डाल लेते हैं, ई सेल एंड स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी है ना, ई सेल एंड स्पॉन्टेनिटी, कि किस तरीके से स्पॉन्टेनियस होगा सेल की नहीं होगा। तो पहला चीज ये ध्यान रखना, फॉर ए सेल रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, फॉर ए सेल रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस या फिजिबल, फिजिबल वर्ड भी दे सकता है, फॉर ए सेल रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस या फिजिबल होने के लिए इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला जाए तो स्पॉन्टेनियस के लिए मैंने आपको बताया, ध्यान रखना है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी शुड बी लेस देन 0, बताया था मैंने पहले ही क्लास में। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0 होता है, और डेल्टा जी मतलब मैंने कल ही फॉर्मूला हम लोगों ने परसों निकाला था, क्या आया था -NEF, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NEF शुड बी लेस देन 0, और अगर
एन तो कभी भी निगेटिव नहीं होता, एफ भी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू पूरी निगेटिव होने के लिए ई को भी क्या होना पड़ेगा बेटा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ये हमारा कंडीशन है किसी भी सेल रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, ई सेल शुड बी ग्रेटर देन 0। आप जो ई सेल कैलकुलेट करते हो, ई सेल बोलो या ई नॉट सेल बोलो, बात एक ही आएगी। तो ई सेल हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए किसी भी सेल रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, पहली चीज। और दूसरा नोट में इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा बेटा, सेकंड इंफॉर्मेशन ये है कि टू कंस्ट्रक्ट ए गैल्वेनिक सेल, टू कंस्ट्रक्ट ए गैल्वेनिक सेल, क्वेश्चन इस फॉर्म में भी मिलते हैं, टू कंस्ट्रक्ट ए गैल्वेनिक सेल, या तो हमसे बोले गैल्वेनिक सेल को कंस्ट्रक्ट करिए, या फिर हमसे बोल सकता है टू असाइन पोलैरिटी ऑफ द सेल, पोलैरिटी ऑफ द सेल। पोलैरिटी मतलब क्या, कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा निगेटिव टर्मिनल। तो इसके लिए बेटा हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी गैल्वेनिक सेल आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो या असाइन कर रहे हो पोलैरिटी, तो इसके लिए भी मस्ट कंडीशन तो यही है कि आपका ई नॉट सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आपको उस केस में ई सेल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस केवल किससे देख लो, ई नॉट सेल आपका क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, तभी वो गैल्वेनिक सेल काम करेगा। आप खरीद के ले आते हैं सेल तो उसका 1.5 वोल्ट लिखा होता है, निगेटिव में नहीं होता, -1.5 वोल्ट का सेल है ना, पॉजिटिव में सेल होता है। तो ई नॉट सेल पॉजिटिव होना चाहिए जो भी गैल्वेनिक सेल बनाओगे या पोलैरिटी असाइन करोगे। तो इसके लिए रूल ये है कि जो एनोड लेना है, एनोड, और एनोड हमारे लिए कौन सा टर्मिनल बनता है, निगेटिव टर्मिनल। एनोड कौन सा टर्मिनल बनाता है, निगेटिव टर्मिनल। तो एनोड सेलेक्ट करने के लिए बेटा इसका, एनोड पे कौन सी प्रोसेस होती है, रिडक्शन, एनोड उल्टा बोल दिया, रिडक्शन बोलो, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। लोन, LOAN, लोन वाले कोड से याद रखो, एनोड पे ऑक्सीडेशन। तो हायर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होना चाहिए। हम लोग उस चीज को एनोड बनाएंगे, जैसे ये दोनों दे देगा और पूछेगा किसको एनोड बनाना है किसको कैथोड बनाना है, तो एनोड उस चीज को बनाओगे जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो, हाई हो, मतलब बेसिकली जिसका ई नॉट ओपी लार्ज हो, है ना, या हाई बोल दो, हाई हो, क्योंकि हमें कंपेयर दो में करना होगा ना, दो वैल्यू रहेंगी ना, किसको एनोड बनाना है किसको कैथोड, तो ई नॉट ओपी हाई होना चाहिए। और कैथोड बनाना हो तो, कैथोड बनाने का मतलब कौन सा टर्मिनल बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल। कैथोड के लिए कौन सा पॉजिटिव का मतलब, कैथोड बोले कभी तो कैथोड कौन सा सेल का टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल पे, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन होने के लिए इसका हायर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन की जगह पे केवल क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो कैथोड बनाने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल हायर होना चाहिए, इसका मतलब इनडायरेक्टली ई नॉट आरपी शुड बी हाई, रिडक्शन पोटेंशियल उसका क्या होना चाहिए, हाई। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, है ना, क्वेश्चंस कुछ मिल सकता है कि किसको एनोड बनाओगे, या कौन निगेटिव टर्मिनल होगा सेल का, कौन कैथोड होगा या कौन पॉजिटिव टर्मिनल होगा, या आपको दे देगा, बोलेगा कि सेल कंस्ट्रक्ट करिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें देखो क्वेश्चंस के फॉर्म में करा रहा हूं, असाइन पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल। ऊपर वाला तो समझ गए ना, किसी भी सेल रिएक्शन को पूछेगा स्पॉन्टेनियस या फिजिबल, तो आप ई सेल कैलकुलेट करना सीख ही लिया हमने, हम कैलकुलेट कर लिया करेंगे, पॉजिटिव आ गया तो वो स्पॉन्टेनियस होगा, नहीं आएगा तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। और सेल इस तरीके से हमें बना के दिया होगा, उसका ई सेल निकालोगे, अगर पॉजिटिव आया तो स्पॉन्टेनियस, नहीं आया तो। दूसरा वाला मैं सिखा रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा है असाइन पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल, और हमें दे रहा है, पहला जैसे दे रहा है क्वेश्चन हमें कि ई नॉट ऑफ Zn/Zn+2 दे रहा है बेटा आपका पॉइंट का 76 वोल्ट, ठीक है, और ई नॉट ऑफ Cu+2/Cu का दे रहा है हमें प्लस का 0.34 वोल्ट। तो पहला क्वेश्चन ये है, इसमें आपको बताना है कौन पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा कौन नेगेटिव टर्मिनल बनेगा। और सेकेंड एक क्वेश्चन इस तरीके का दे रहा हूं मैं, आपको दे रहा है ई नॉट ऑफ Ag+/Ag दे रहा है आपको प्लस का 0.8 वोल्ट, और आपको दूसरा दिया है ई नॉट ऑफ, कॉपर ही ले लेते हैं, Cu का Cu+2 में जाना, तो Cu का Cu+2 में आपको दे रहा है माइनस का 0.34 वोल्ट। तो आपको डिसाइड करना है कौन इन दोनों से सेल बनाना है, कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड बनेगा। इनडायरेक्टली
कौन पॉजिटिव टर्मिनल कौन निगेटिव, इसमें कौन पॉजिटिव कौन सा निगेटिव। क्या तरीका देखोगे बेटा, ई सेल पॉजिटिव तभी आएगा, ई नॉट सेल पॉजिटिव तभी आएगा जब एनोड उसका बनेगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल खूब ज्यादा हो, और कैथोड उसका, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन कराना है और कैथोड पे क्या कराना है, रिडक्शन। तो इस तरीके से बस जज करो। तो अब इन दोनों में देखो कैसे चेक करता हूं मैं कौन पॉजिटिव टर्मिनल होगा। तो बेटा देखो पॉजिटिव टर्मिनल, पहले तो दिमाग में पॉजिटिव आने का मतलब क्या, पॉजिटिव का मतलब क्या, कैथोड। पॉजिटिव का मतलब क्या, कैथोड। और कैथोड पे मुझे पता है, दिमाग में तुरंत आना चाहिए, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो हमारे लिए कैथोड बनेगा। तो चेक कर लेते हैं किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ये बेटा क्या है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, रिडक्शन पोटेंशियल अगर मैं पूछूं ERP पूछूं तो कितना होगा, माइनस का, है ना, ये ओरली हो जाते हैं बेसिकली क्वेश्चन आपको। देखो Zn से Zn+2 ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना दिया आपका 0.76 वोल्ट, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो रिडक्शन पोटेंशियल माइनस का हो जाएगा। और दूसरा देखो Cu+2 से Cu, मतलब ये तो मैंने डायरेक्ट रिडक्शन ही दिया है, तो अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 0.34 वोल्ट। पॉजिटिव टर्मिनल वो होगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा जिसपे रिडक्शन होगा, और रिडक्शन के लिए कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल वो जहां रिडक्शन हो, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन जल्दी होगा। तो देखो इसका ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल कि दूसरे वाले का ज्यादा है, तो हमें पता है ये माइनस में ये प्लस में, तो ये वैल्यू ज्यादा है, मतलब दिस विल बी आवर सेल पॉजिटिव टर्मिनल। ये कौन सा टर्मिनल बन जाएगा बेटा, पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव बन गया तो ये हमारे लिए जिंक कैसा बन जाएगा, निगेटिव टर्मिनल। और देखो अगर पता हो, हमने जिंक और कॉपर की जो सेल बनाई थी उसके अंदर जिंक को हमने क्या बनाया था, निगेटिव टर्मिनल, एनोड बनाया था जिंक को, और कॉपर जो है उसको क्या बनाया था, कैथोड, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल। जिंक आता था और इधर कॉपर, सही कि नहीं। तो इस तरीके से असाइन किया जाता है पोलरिटी को। सेकंड वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। अब इसको देखो मैंने रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में किया, अब इसको कोई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में भी सोच सकता है, जरूरी नहीं है रिडक्शन में सोचो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में भी सोचो। देखो यहां पे क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, Cu से Cu+2, मतलब उल्टा करेंगे तो ये माइनस का 0.3, तो ये वैल्यू ज्यादा होगी कि नीचे वाली ज्यादा होगी, तो ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है नीचे वाली छोटी है, जिसकी वैल्यू ज्यादा वो क्या बनाना चाहिए, हमेशा उसको एनोड बनाना चाहिए। तो देखो ये हमारे लिए निगेटिव टर्मिनल ही बनेगा। अब दोनों में से किसी के रिस्पेक्ट में सोचो, चाहे ई नॉट ओपी में सोचो चाहे ई नॉट आरपी में, दोनों को एक में कन्वर्ट कर लो। मैंने जानबूझ के अलग अलग दिया है ताकि दोनों एक में सोचो। यहां देखो Ag प्लस Ag में क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, Cu से Cu+2 क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो दोनों को या तो ओपी में सोचो या आरपी में सोचो। ओपी में सोचोगे तो जिसका ओपी ज्यादा वो क्या बनेगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन, मतलब वो एनोड बनेगा, और एनोड बनने का मतलब कौन सा टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल। तो देख लेते हैं हम लोग, अब इसको रिडक्शन में इसको रिडक्शन में, इसको ऑक्सीडेशन में सोचवा लेता हूं मैं। तो ये देखो Ag, ये Cu से Cu+2 क्या है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन वैल्यू कितना है बेटा, माइनस का 0.34 वोल्ट, और यहां पे देखो Ag प्लस से Ag, तो इसको उल्टा सोचोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 0.8 वोल्ट, कितना हो जाएगा, माइनस का 0.8 वोल्ट। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है बेटा, निगेटिव में कौन सी वैल्यू बड़ी होती है, जो जितनी छोटी वैल्यू होती है निगेटिव में वो उतनी बड़ी होती है। तो माइनस का 0.34 क्या है, बड़ी वैल्यू है, और माइनस 0.8 क्या है, छोटी वैल्यू है। तो जो बड़ी वैल्यू है, और हमने किसको कंपेयर किया है, ये क्या है, ये वाला कौन सी वैल्यू है, ई नॉट ऑफ ओपी। ऑक्सीडेशन के फॉर्म में सोचोगे तभी तो उल्टा होगा। तो इन दोनों में से कौन सी बड़ी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, मतलब हमारे लिए जो वैल्यू बड़ी होगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा वो हमारा एनोड बनेगा, मतलब निगेटिव टर्मिनल। तो निगेटिव टर्मिनल किसका बनाओगे बेटा, कैथोड का, और Ag प्लस का कौन सा टर्मिनल बनाओगे, पॉजिटिव टर्मिनल। समझे क्या। तो ये ओरली हो जाते हैं, बस समझाने के लिए मैंने दे दिया, पर आप इन क्वेश्चंस को ओरली कर सकते हैं। और देखो हमारा जो सेल कंस्ट्रक्ट किया था उसमें देखो कॉपर हमने किसका बनाया था बेटा, एनोड, मतलब निगेटिव टर्मिनल। कॉपर को हमने निगेटिव टर्मिनल बनाया, यहां से भी निगेटिव ही आ रहा है, और Ag प्लस को देखो हमने कौन सा टर्मिनल बनाया था, पॉजिटिव। हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की एक सीरीज होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो पढ़ने के बाद और क्वेश्चंस हम लोग इस तरीके के करेंगे, कौन पॉजिटिव टर्मिनल कौन निगेटिव टर्मिनल कैसे असाइन करना है। तो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे ही। इसके बाद हम लोग वही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे। तो और क्वेश्चंस हम लोग एक दो और कर लेते हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और मैं करवा दूं आपको, फिर हम लोग सेल के जो भी क्वेश्चंस हैं इसी तरीके के मिलेंगे आपको, है ना। बस ये है कि आपको हाफ सेल बदल बदल के बना के देगा, जैसे अभी मैं मेटल मेटल आयन करवा रहा हूं, है ना, वो थोड़ा बदल बदल के भी दे सकता है। चलो तो देखो हम लोग नेक्स्ट
प्रॉब्लम लेता हूं मैं बेटा आपका थोड़ा हाफ सेल के ऊपर। अभी मैंने आपको कंप्लीट सेल के ऊपर क्वेश्चन करवा दिए, 2 क्वेश्चन, इसी तरीके से कंप्लीट सेल पे मिलेंगे। हाफ सेल के ऊपर देखो किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो एक दो हम लोग हाफ सेल के भी क्वेश्चन कर रहे हैं। हमसे बोला है कैलकुलेट, या ऐसे बोला है एट व्हाट कंसंट्रेशन, एट व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 आयन। इसको चाहो तो ब्रैकेट में क्या लिख सकते थे, जैसे इस चीज को लैंग्वेज में लिखने की बजाय हम लोग क्या लिख सकते थे, कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2, इस तरीके से। तो हमसे बोला है एट व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 आयन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, हाफ सेल का क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, है ना, फुल सेल हमने देखिए कैसे करने। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu+2 ऑब्लिक Cu will be 0, will be 0। ठीक है, क्वेश्चन ये है एट व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 आयन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu+2 ऑब्लिक Cu will be 0। ये जेई का क्वेश्चन था, हाफ सेल का क्वेश्चन है, कैसे लगाओगे बताओ, है ना। तो अब क्या सोचोगे आप, Cu+2 ऑब्लिक Cu बेटा दिया है, सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसा दिया है, Cu+2 ऑब्लिक Cu, मतलब ये क्या है बताओ, एनोड हाफ सेल बोलोगे कि कैथोड हाफ सेल बोलोगे इसको। तो Cu+2 से Cu में जाना, इसको मैं वर्टिकल लाइन कर देता हूं, Cu+2 से Cu में जाना, Cu+2 से Cu में जाना आपका क्या कहलाएगा, सीधी लाइन भी नहीं बन रही मुझसे, ये Cu+2 से Cu में जाना आपका क्या कहलाएगा, दैट इज द एनोड हाफ सेल है कि कैथोड हाफ सेल है, टर्मिनल पे कौन सी चीज है, कॉपर, और उसका आयन पहले है, मतलब दैट इज नथिंग बट द कैथोड हाफ सेल। तो पहले तो आप ये पकड़ो कि ये कैथोड हाफ सेल है। तो अगर ये कैथोड हाफ सेल है बेटा, अब ये फुल सेल नहीं है, हाफ सेल है, तो कैथोड हाफ सेल दिया है, तो हमारा जो काम है उसी से हम लोग चलेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, और कैथोड हाफ सेल रिएक्शन का मतलब कैथोड पे क्या होता है बेटा, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो हम लोग रिडक्शन करा देते हैं। क्या सेल रिएक्शन बनेगी उसको देखते हुए बताओ, क्या लिखोगे, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, Cu+2 किसमें, एक्वस फॉर्म, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cu सॉलिड में। ठीक है, ये समझ गए। और इसके लिए हमें E0 ऑफ क्या दिया होगा, Cu+2 ऑब्लिक Cu। तो मैंने मेंशन नहीं किया है, ये देगा डेटा, यहां लिख देता हूं मैं, आप क्वेश्चन में करेक्शन कर लो। यहां गिवन है, ये डेटा गिवन रहती है ना, गिवन है अपने पास, क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है E0 ऑफ Cu+2 ऑब्लिक Cu इज इक्वल टू प्लस का 0.34 वोल्ट, ये गिवन रहेगा ना, ये मेरा मिस्टेक है, छूट गया देना, वो डेटा गिवन रहेगा E0 उसका। तो कैथोड हाफ सेल रिएक्शन लिख लोगे पहले, Cu+2 इलेक्ट्रॉन गिव Cu सॉलिड, और इसका Cu+2 से Cu में जाने का हमें डेटा गिवन है ऑलरेडी, कितना, प्लस का 0.34 वोल्ट, ये हमें गिवन है। अब क्वेश्चन ये है बेटा कि हमसे पूछ रहा है कि किस कंसंट्रेशन पे, Cu+2 का वो कंसंट्रेशन बताइए जिसपे इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाए, 0। तो उसके लिए हमें तो जाना किससे, हर क्वेश्चन न्यूमेरिकल किससे सॉल्व होगा, नस्ट इक्वेशन से। तो नस्ट इक्वेशन इसके लिए अप्लाई करोगे तो बेटा क्या लिखोगे, ERP। अभी ई सेल नहीं लिखेंगे, ई सेल क्यों नहीं, ये सेल कंप्लीट थोड़ी नहीं, ये तो हाफ सेल है ना, तो हाफ सेल का क्या लिखोगे, ERP रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है तो ERP निकालोगे, और ERP इज इक्वल टू क्या लिखोगे, E0 RP माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो मैं कुछ रटवाता नहीं हूं, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया करो, हर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखो ERP इज इक्वल टू कितना, ERP की जगह पे क्या लिख सकते हो बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल है ना, तो किसका हो रहा है रिडक्शन हमारा, ECU+2 ऑब्लिक Cu, ऐसे भी लिखा हुआ हो तो गलत नहीं है, इसको ही तो रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं ना, 3 सिंबल मैंने बताए थे लिखने के, ये भी हो सकता है। ठीक, इधर क्या आएगा, E0 Cu+2 ऑब्लिक Cu माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू कितनी है, दिख रही है साफ साफ, कितनी, 2, n की वैल्यू कितनी है, 2, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब सॉलिड फॉर्म का तो लिया नहीं जाएगा, तो उसको कितना रख देंगे, 1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किसको, Cu+2, तो कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2। यहां से इस तरीके से हमने किया था ना डील, तो वैसे ही करना है बस। अब क्वेश्चन में खुद ही हमसे बोल रहा है कि मुझे, मैंने बताया था कि आपको E0 सेल गिवन ही रहता है, आपसे क्वेश्चन में या तो ई सेल पूछता है या आयन का कंसंट्रेशन। यहां पे हमसे क्या पूछ रहा है,
इसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए ताकि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाए, 0। मतलब इनडायरेक्टली इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है क्वेश्चन के अंदर, 0। ये वैल्यू कितनी करनी है, 0 करनी है कि रिडक्शन पोटेंशियल कब 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू 0 करनी है, इज इक्वल टू ई नॉट की जगह पे कितना रख देंगे बेटा, प्लस का 0.34 वोल्ट माइनस ये 0.03 कर दूं, इसको 0.06 से ले लेते हैं ना न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए, तो 0.06 ले लो, और लॉग Cu प्लस 2 के ऊपर -1 है ना, जिसको मैं पॉजिटिव बना दूंगा, तो ये आपका 0 इज इक्वल टू 0.34 और माइनस, ये देखो ये माइनस माइनस में प्लस कर देता हूं तो कितना हो जाएगा 0.03 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Cu प्लस 2, जो हम लोग फॉर्मूला ही निकाले थे ना, डायरेक्ट फॉर्मूला ही निकाला था हमने। क्या निकाला था फॉर्मूला बेटा, हमने ये माइनस को क्या कर दिया था मैंने प्लस, और इस आयन को ऊपर भेज दिया था, तो वही कर रहे हैं हम लोग बेसिकली। तो मुझे तो क्या चाहिए, Cu प्लस 2 का कंसंट्रेशन, तो लॉग Cu प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -0.34 डिवाइडेड बाई 0.03, ठीक है ना। लॉग Cu प्लस 2 इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों पे 2 डिजिट पे डेसिमल है, तो जिसे हम लोग चाहें तो -34/3 लिख सकते हैं, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। और मुझे तो कंसंट्रेशन ऑफ Cu प्लस 2 चाहिए, तो कंसंट्रेशन ऑफ Cu प्लस 2 विल क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ दिस, और एंटी लॉग का मतलब क्या होता है 10 के पावर में उस वैल्यू को रख देते हैं, तो 10 के पावर -34/3, तो डेट विल बी योर आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ये आंसर है इसका, समझेगा। तो ये जेई का क्वेश्चन था कि किस कंसंट्रेशन पे Cu प्लस 2 का क्या कंसंट्रेशन होगा जिसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाए, 0। तो इस तरीके से सिंपली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जस्ट हम लोग, ठीक है, फिर लेक्चर में स्टॉप करता हूं आपका, 51 मिनट हो गए ना। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं हम लोग बस, और उसके बाद कल हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे आएंगे। तो कल आपका गैस आयन हाफ सेल आ जाएगा, और फिर गैस आयन हाफ सेल पढ़ने के बाद हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कैसे किसी का ये जो मैं डेटा आपको दे रहा हूँ, ये डेटा कैसे निकाला गया है वो कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा आपको, कैसे अलग अलग टर्मिनल के डिटरमाइन किए गए हैं, और फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाएंगे। एक और क्वेश्चन बस करेंगे हम लोग हाफ सेल के जैसा ही, हाफ सेल के ऊपर ही क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, ये भी हटा देता हूं। चलो क्वेश्चन हमें दे रहा है कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ, ओपी मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Zn सॉलिड ऑब्लिक ZnS, और ये दिया है हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन दिया है तो जाहिर सी बात है इसका क्या देगा हमें, KSP देगा, और इसका KSP गिवन है, आप सपोज करो 10⁻30, और हमें डेटा एक गिवन भी रहेगा। गिवन क्या है, गिवन क्या रहेगा बताओ, ई नॉट गिवन रहेगा किसका, Zn प्लस 2 ऑब्लिक Zn। तो मैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रहा हूँ, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपका होता है माइनस का 0.76 वोल्ट, ये आपको गिवन है। तो कैसे करोगे सॉल्व बताओ, अभी अटेम्प्ट कर सकते हो खुद आपको। मैंने आयनिक का यूज करा दिया है, क्वेश्चन में मैंने समझाया था, हमें तो जिंक है, मेटल है, और ये मेटल का क्या है, आयन से मतलब है, तो इधर जिंक चाहिए, इधर क्या चाहिए, Zn प्लस। अब देखो ये कौन सा सेल है, एनोड हाफ सेल है कि कैथोड हाफ सेल है, तो बेटा ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनोड हाफ सेल। ये कैसे पता चला, एनोड लेफ्ट मोस्ट टर्मिनल पे रहेगा तो एनोड हाफ सेल, और अगर मेटल हमारा राइट मोस्ट कॉर्नर पे रहेगा तो क्या हो जाएगा, कैथोड हाफ सेल। तो ये हमारा एनोड हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, एनोड हाफ सेल रिएक्शन को लिखोगे, और एनोड हाफ सेल रिएक्शन पे क्या होता है आपका, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तो बस इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखो। क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा बेटा, Zn सॉलिड, है ना। हर क्वेश्चन देखो आप, मैं उसी अप्रोच से कर रहा हूं, है ना, जो रिएक्शंस लिखनी है उसी तरीके से लिखना है, कुछ रटना नहीं इसमें, बस आपको नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो तो याद रखना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा। +2 इलेक्ट्रॉन, देखो इसका ऑक्सीडेशन करा दिया, और इसका ऑक्सीडेशन करा दिया, तो तुरंत मैं यहाँ पे क्या लूंगा उसका ई नॉट, क्या Zn इज कन्वर्टेड इनटू Zn प्लस 2, तो Zn ऑब्लिक Zn प्लस 2, और ये वैल्यू आपको कितना दिया है बेटा, ये मैंने रिडक्शन पोटेंशियल दिया था, +2 से 0 में जाना, मतलब ये रिडक्शन है, मुझे किसकी जरूरत है, ऑक्सीडेशन की, तो ये मैंने पहले ही समझा दिया, एक कलाकारी करके देगा, आपको ध्यान रखना है, जिसकी जरूरत है वो लेना। तो -0.76 था, तो ये प्लस का 0.76 हो जाएगा। अब कुछ और तो इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो अब हम लोग बस क्या कर दें, नस्ट इक्वेशन को अप्लाई कर दो, क्योंकि हमें निकालना ही क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब हमें निकालना क्या है, EOP, और EOP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट OP माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ
कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बस अप्लाई करो फॉर्मूले को। तो हमें निकालना है क्या, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ दिस सेल। ये सेल बना हुआ है हाफ सेल, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब निकालना ही क्या है हमें, ईओपी को कैलकुलेट करना है। ई नॉट ओपी कितना दिया है, जेड से जेड प्लस 2 मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना 0.76 वोल्ट, तो 0.76 माइनस इसको न्यूमेरिकली 0.06 कर दिया। एन की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है तो एन की वैल्यू 2 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है हमारे लिए जेड प्लस 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है जेड सॉलिड, तो रिएक्टेंट का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और बस अब इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका 0.76 माइनस 0.03 इंटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जेड प्लस 2 चाहिए। तो क्या मैंने डायरेक्ट जेड प्लस 2 का कंसंट्रेशन दिया है, क्या नहीं दिया है, तो आपको दिमाग लगाना है, क्या करना है बेटा, KSP तो गिवन है ना, तो KSP इज नथिंग बट द AB टाइप का सॉल्ट है तो S स्क्वायर हो जाएगा, जो अभी मैंने अप्रोच बताया उसी तरीके से क्या करोगे आप यहाँ पे साइड में सॉल्व कर लिया करो। KSP ऑफ किसका ZnS, तो ZnS का KSP क्या होगा, AB टाइप का सॉल्ट है तो ये हमारा S स्क्वायर हो जाएगा, और जो S हो जाएगा वही कंसंट्रेशन ऑफ किसका होगा Zn प्लस 2 का, एंड दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट में KSP। तो इस तरीके से आयनिक का यूज हो जाएगा हमारे लिए। तो KSP की वैल्यू 10 पावर माइनस 13 है, तो अंडर रूट में KSP कितना हो जाएगा 10 रेस टू माइनस 15। तो बस मिल गया, कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 रेस टू माइनस 15, और बस इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये हो गया 0.76 माइनस 0.03 इंटू ये देखो 10 रेस टू माइनस 15 को जब लॉग के फॉर्म में बाहर लोगे तो ये प्लस कर देता हूं मैं, माइनस का प्लस आ जाएगा और 10 पावर 15 का 15 हो जाएगा। तो ये 0.76 प्लस 15 का 3 गुना कितना होता है 45, तो ये 45 हो गया, और 76 और 45 जोड़ो कितना आ जाएगा 6 5 11, ठीक है, तो 1.21 वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1.21 विल बी द आंसर। हमसे पूछा था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा। तो आप देख सकते हैं जो भी 4 क्वेश्चंस मैंने कराए उन सब में अप्रोच मैंने क्या दिया आपको, सिंपल अप्रोच देना है, जो भी पढ़ाया उसी तरीके से बस लगाते हुए चले जाओ, सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस तरीके से बनती है, किस तरीके से अलग अलग है ना ये वैल्यू कैसे डिटरमाइन किए गए हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, और फिर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे आएंगे, है ना। ठीक है, चलिए आज बस यही करते हैं, थैंक यू।